हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी डिसिपेशन। मीन्स यदि मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड स्टेट में रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो एक्साइटेड स्टेट से वो आपका ग्राउंड स्टेट में किस तरह से आता है, मतलब वापस आता है तो एनर्जी जो है इमिट करता है, रेडिएशन से इमिट करता है। ये हम ऑलरेडी जावलॉन्स के डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम में जंप फ्रॉम S0 to S1, S2, S3 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड। किसी मॉलिक्यूल ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किए, वो आपका ग्राउंड स्टेट जिसे हमने S0 से रिप्रेजेंट किया है उससे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, S1, S2, S3 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। और ये किस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना रेडिएशन का उसने क्वांटा एब्जॉर्ब किया। अब हर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के लिए करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट भी होती है, जैसे S1 के लिए T1, S2 के लिए T2 और S3 के लिए T3। तो अब जो है वो ग्राउंड स्टेट में हमारा किस तरह से आएगा। द मॉलिक्यूल इन द सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट सेट टू बी एक्टिवेटेड, उसमें वो एक्टिवेटेड है, ग्राउंड स्टेट से उसने रेडिएशन ऑब्जर्व की, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट बाय डिसिपेटिंग इट्स एनर्जी थ्रू द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब दो तरह के प्रोसेस से वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। एक को हमने कहा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, एक कहा रेडिएटिव प्रोसेस। मतलब एक में वो रेडिएशन जो है इमिट करेगा, एक में नहीं करेगा। इन्हें जावलॉन्स के डायग्राम में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नॉन रेडिएटिव प्रोसेस क्या है कि जिसमें रेडिएशन वो इमिट नहीं करेगा। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, इंटरनल कन्वर्जन और इंटरसिस्टम क्रॉसिंग। ये दोनों प्रोसेस हमारे नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हैं। दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स द रिटर्न ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल यदि हमारा S3 में है तो S2 में आ जाएगा, S2 में है तो S1 में आएगा, लेकिन ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा। इसी तरह से ट्रिपलेट स्टेट में भी ये T2 में है तो T1 में आ जाएगा आपका, T3 में है तो T2 में आ जाएगा। और इस तरह के रेडिएशंस में जो है, इस तरह के ट्रांजिशंस में कोई रेडिएशंस इमिट नहीं होते, इसलिए हमने इन्हें नॉन रेडिएक्टिव और रेडिएशनलेस ट्रांजिशंस कहा। द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज रिसेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू मॉलिकुलर कोलिजन। अब वो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो इमिट होगी, रेडिएशन से इमिट नहीं करता। तो मॉलिक्यूल हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, चाहे वो सिंगलेट में है चाहे वो ट्रिपलेट में है। द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन एंड अकर इन लेस देन 10⁻⁻⁻10 सेकेंड्स। इतने समय में ये हो जाता है। अब जो दूसरा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है हमारा, वो है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या है कि मॉलिक्यूल सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ जाएगा। मीन्स S1 से जो है आपका T1 में आ जाएगा। द मॉलिक्यूल ऑल्सो लूज एनर्जी बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांजिशन बिटवीन लोवेस्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, लोवेस्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के बीच में ट्रांजिशन होती है, टू करस्पॉन्डिंग लोवेस्ट ट्रिपलेट स्टेट। मतलब सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ जाएगा। जैसे S1 से T1 में, S2 से T2 में, इसे कहा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, मतलब स्पिन उनकी चेंज हो जाती है। इन दिस प्रोसेस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट स्पिन, तो दैट्स वाई इट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन। तो ये हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन प्रोसेस की वजह से है, चूंकि स्पिन जो है हमारी चेंज हो रही है, और ये हमारे जो है लेपोर्टे के हिसाब से फॉरबिडन ट्रांजिशन है। सच ट्रांजिशन ऑल्सो नॉन रेडिएटिव और रेडिएशन लेस, और ये भी हमारी जो ट्रांजिशन है ये नॉन रेडिएटिव और रेडिएशन लेस है। हाउएवर दे डू ओकर ऑल्दो एट होती है, लेकिन बहुत स्लो रेट पे होती है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हो गए, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब हमारे दो रेडियो एक्टिव प्रोसेस हैं जिन्हें हमने कहा फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। ऑलरेडी इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ए रेडिएशन ट्रांजिशन इज वन इन विच द एनर्जी इज रिलीज एज फोटोन। रेडियो एक्टिव हमारी रेडिएटिव वो ट्रांजिशन हो गई, ये वर्ड रेडिएटिव है। रेडिएटिव ट्रांजिशन वो हो गई कि आपका जिसमें हमारे फोटोन्स रिलीज हो रहे हैं। इसमें जो नेचर है इमिशन का डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ एंड द रूट टू द एक्साइटेड स्टेट। इसमें जो हमारा नेचर है, मतलब किस तरह की हमारी ट्रांजिशन होगी, कि यदि समझ लो सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो हमारा फ्लोरेसेंस है, ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो हमारा फॉस्फोरेसेंस हो गया। तो इसमें दो तरह की ट्रांजिशन हो जाएंगी कि आपका एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए या ट्रिपलेट से आ जाए। सिंगलेट से आएगा तो फ्लोरेसेंस है, ट्रिपलेट से आएगा तो फॉस्फोरेसेंस है। व्हेन द फ्लोरेसेंस में क्या हुआ हमारा, व्हेन द एब्जॉर्बिंग रेडिएशन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम S0 to S1, S2, S3, देन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स इन S2 लूज एनर्जी सम एनर्जी एंड रिटर्न टू S1। अब वो S2 से सीधा ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, कुछ एनर्जी लूज करेगा, जो हमने भी पढ़े इंटरनल कन्वर्जन IC के
फॉर्म में वो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, S3 से S2 में, S2 से S1 में, लेकिन ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा। अब इन प्रोसेस में भी वो कुछ एनर्जी हमारी इमिट करती है जिसे हमने इंटरनल कन्वर्जन कहा, वो लेकिन नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। अब बाय रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट मॉलिक्यूल, अब वो हमारे कौन से वी नोट जो है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने इसमें जो होते हैं हमारे पहले रोटेशनल लेवल कंबाइन होकर वाइब्रेशनल लेवल बनते हैं, वाइब्रेशनल से फिर इलेक्ट्रॉनिक वो बनते हैं। तो आपका जो है हायर उसमें हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में तो है, लेकिन आपका जो है क्योंकि उसके अंदर भी वाइब्रेशनल लेवल है, तो वो हमारा किस वाइब्रेशनल लेवल पे पहुंच जाएगा, वी डैश पे, क्योंकि जो ट्रांजिशन हुई वो V0 से वी डैश पे हुई, तो है चूंकि अभी भी एक्साइटेड स्टेट में, तो इसलिए वी डैश एक्साइटेड स्टेट में इस समय वो मॉलिक्यूल है जब उसने आपका एक्सेस एनर्जी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आया। फ्रॉम दिस पॉइंट इन S1 एक्साइटेड स्टेट द मॉलिक्यूल मे रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट, अब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ सकता है, और जब वो वापस आता है तो इस प्रोसेस को हमने कहा फ्लोरेसेंस। और स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ये ट्रांजिशन हमारी अलाउड ट्रांजिशन है, और ये होती है हमारी 10⁻⁻⁸ सेकंड में। अब जो दूसरा प्रोसेस है फॉस्फोरेसेंस, इसमें मॉलिक्यूल क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आता है, और उसके बाद वो आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट पे पहुंचता है। तो इफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल जम्प्स फ्रॉम सिंगलेट टू ट्रिपलेट स्टेट कैन नॉट रिटर्न बैक टू सिंगलेट S नोट, यहाँ से वो आपका जो है S नोट में नहीं पहुंच सकता। इट रीच टू ट्रिपलेट स्टेट वाइब्रेशनल लेवल V डैश इज इक्वल टू 0, S1 से वो सीधा यहाँ S नोट में नहीं आएगा, S नोट में आएगा तो फ्लोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा, वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 से क्या है, ट्रिपलेट में आएगा, और ट्रिपलेट से तब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 टू ग्राउंड सिंगलेट स्टेट इज स्लो सिंस इट इज ए स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन, चूंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन है, चूंकि स्पिन इन्वर्जन हो रहा है, इस वजह से ये प्रोसेस जो है हमारा स्लो प्रोसेस है। द टाइम ऑफ फॉस्फोरेसेंस आर मच लॉन्गर बीइंग ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻⁻ सेकंड और मोर, समय जो है इसका जो है बहुत लंबा होता है। सिंस द ट्रांजिशन इन्वॉल्व स्पिन इन्वर्जन विच नीड टाइम, चूंकि स्पिन इन्वर्स होगी, उसकी चेंज होगी, तब वो सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में आएगा, इस प्रोसेस में समय लगता है, इसलिए जो प्रोसेस है हमारा फॉस्फोरेसेंस का, ये हमारा स्लो प्रोसेस है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।